जिसमें आपको ऐसे जो है गार्डनिंग की गई है। देखिए आप, ये देखें आप, देखो ये देखिए बगल से ही आज कुछ मामला है, इस वजह से जो है इस रास्ते से लेकर जा रहे थे। फिट होगा 800 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा जाएगा। ये पुरानी धरोहर यहाँ पे है। कितने दिए जलाए जाएंगे? क्या हो जाएगा और फिर 1000 कंपनी क्या होती है? 3 भाई, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने राम की पैंडी वाला जो है वीडियो, ये सोलर पैनल इसके ऊपर है जो कि लाइटिंग वगैरह जलती रहती है। ये देखो भाई, बहुत सारे लोग, ज़्यादा चौड़ा हो गया यार, आराम से लोग जो है, इस बार भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन लग, देखो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्क। और देखो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेचू, आप देख रहे हैं, ये स्टेचू है महात्मा बुद्ध की। बहुत जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, जो कि श्री राम पथ से होते हुए डायरेक्टली इधर की तरफ जाता है, जो मैं दिखाने वाला हूँ जालपा कॉलोनी की तरफ से। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बने रहेगा वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ। सामने की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा पार्क एरिया बनाया गया जो कि ऊपर आरओवी का निर्माण कार्य है। और ये आरओवी, अगर आप पंचकोसी परिक्रमा इस बार करने आए हो तो आपको पता होगा, ये डायरेक्टली साकेतपुरी जो रास्ता जाता है वहां से होते हुए डायरेक्टली ये जो है उदया चौराहा होते हुए अंदर की तरफ जो पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में मिलता है वो रास्ता है। नीचे की तरफ देख सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था भी है, क्योंकि आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा उदया पब्लिक स्कूल, देखिए ये वाला। तो बच्चे भी यहाँ पे अंदर की तरफ भी होगा तो होगा, लेकिन यहाँ पे भी लोग जो है अपनी गाड़ियों को पार्क कर देते कुछ इस तरीके से। और पूरे आरओबी पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की कुछ पेंटिंग, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। भाई ये रास्ता जब बंद कर दिया जाता है, मेन जो है श्री राम पथ से रास्ता बंद हो जाता है, तो इस रास्ते से लोग आपको लेकर जाएंगे। जैसे कि अगर आप सवारी से आते हो सवारी गाड़ी से, तो ये वाला रास्ता आपको लेकर आता है। इस सामने की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो डायरेक्टली आप जा सकते हैं चूड़ामठ चौराहा होते हुए, जहाँ भी आपको जाना हो। यहाँ तक कि ये राम मंदिर तक भी आपको लेकर जा सकता है। ठीक है, रास्ता कई है यहाँ पे राम मंदिर जाने के लिए, तो कुछ एक रास्ता, दो रास्ता ये वाला भी है। और भाई आज कुछ मामला है, इस वजह से जो है इस रास्ते से लेकर जा रहे थे। देखिए ये है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, और इस रास्ते से दोस्तों अगर आप परिक्रमा करने गए हो तो देख सकते हैं ये डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, जो कि ये चौड़ा किया जाएगा पूरा। इस परिक्रमा में तो नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया था। देखिए लिखा है 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, है ना। लेकिन इस बार जो है परिक्रमा में ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन अगले बार जरूर हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वर्क इतना ज़्यादा है और जो समय था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो इस वजह से कुछ हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं चौड़ा कितना है रोड, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी चौड़ाई इसकी दी गई है भाई, किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पूरा का पूरा चौड़ा, इतना ज़्यादा चौड़ा रोड जो है बन जाएगा, तब परिक्रमा में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हुई पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का, पूरा मैंने 37 मिनट का वीडियो भाई, पूरा आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो मैंने कवर कर रखा, जो कि पूरा पंचकोसी परिक्रमा जहाँ से उठता है, जैसे मैंने जो है उस वीडियो को जो है वहाँ हनुमान गुफा चौराहा से लेकर डायरेक्टली जहाँ पे ये खत्म होता है पंचकोसी परिक्रमा, वहाँ तक पूरा कवर कर रखा है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो इंड स्क्रीन में उसका लिंक लगा दूंगा, जाके देख सकते हैं आप। फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है अभी यहाँ पे ये जो है इस रोड का कार्य अभी नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके पहले जो है डेप्थ वगैरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अभी वर्क रुका हुआ है क्योंकि बहुत लोग ऐसे यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। वो लोग जो है अभी दीपावली में गए थे अपने अपने घर, तो बहुत लोग वापस आए हैं, बहुत लोग नहीं आए हैं। तो जहाँ जहाँ पे वर्क अभी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वहाँ पे बना रहे थे कि इधर बगल बगल से डेप्थ का निर्माण हो रहा है। और यहाँ से आपको अगर आप आते इस रास्ते तो सामने ही एकदम सफा सफा आपको दिखाई देगा, जो कि राम मंदिर में वर्क हो रहा है। ऊपर बड़ी वाली क्रेन आपको दिखाई देगी, शायद वीडियो में ना दिखाई दे, और वीडियो में भी आपको मैं आगे से दिखाऊंगा किस तरीके से वो दिखाई देता है। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं बगल बगल में भी वर्क हो रहा है। और यहाँ पे देखिए भाई, इस जगह से थोड़ा सा अंदर की तरफ कट जाता है, ये रास्ता भी जो है होते हुए डायरेक्टली जाएगा। बगल बगल में देखिए आप, ये बगल में डेक का निर्माण इधर हुआ है, इधर हो चुका है, कहीं कहीं पे कुछ जगह तो बाकी। देखिए ये इस तरीके से बालू वगैरह जो पड़े हुए थे भाई, देखिए बालू किस तरीके से यहाँ पे, ये पूरा बालू। अभी मैंने वाइजर अपना बंद कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो कुछ हो सकता है भनभनाहट की आवाज़ आपको आए हमारे वीडियो में। कारण दोस्तों जब ये वाइजर बंद हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन अब भाई इतना ज़्यादा धूल मिट्टी है तो वाइजर भी तो नहीं खोल सकता हूँ। देखिए आप, ये पूरा मिट्टी वगैरह धूल वगैरह जो है इसलिए उड़ रहा है क्योंकि जो परिक्रमा जो लोग करने आए हैं उनको पता होगा कि इस रास्ते पे
की जो है कंकड़ पत्थर होने की वजह से ज़्यादातर रास्ते पे जो है बालू डाल दिए गए थे। तो बालू की वजह से क्या होता था, लोगों को पत्थर वत्थर जो है गड़ते नहीं थे ना। तो देखिए इस तरीके से पूरा धूल मिट्टी किस तरीके से पूरा उड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस समय, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी है। और पूरा अगर वर्क जो हो गया होता, पूरा निर्माण कार्य हो गए होते, तो इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती भाई। देखिए ये इस जगह पे देखिए थोड़ा सा भी कार्य यहाँ पे भी बाकी है ना, ये देखिए इस जगह पे ना, इस पे यहाँ पे कनेक्टिविटी इधर की तरफ जोड़ी जाएगी पूरा डेप्थ की, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है वो। देखिए भाई आप, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी देखिए जो है। अब यहाँ पे ऐसे पानी वगैरह जिसके घर है सामने, वो तो डाल दे रहा है कि उनके दुकान में उनके घरों में जो है ऐसी मिट्टी वगैरह ना जाने पाए, लेकिन जिसका नहीं है वो क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे ही रहने दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कुटिया है, तो कुटिया में बाबा जी अपने कुटिया के सामने कुछ इस तरीके से जो है पानी वगैरह डाल रखा है इन्होंने, कि यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी वगैरह ना होने। सामने देख रहे हैं वो वाला क्रेन, आप देखिए यहाँ से डायरेक्टली आपको दिखाई देगा राम मंदिर, पूरा जो निर्माण कार्य हो रहा है पूरा का पूरा। अगर आप आए इधर तो देख सकते हैं किस तरीके से निर्माण कार्य आपको दिखाई देने वाला है। देखो भाई बड़ी बड़ी मशीनें आपको इधर से आती हुई दिखाई देंगी, वही है जो निर्माण कार्य इधर चल रहा है भाई पूरा, इसी वजह से जो है बहुत सारी मशीनें आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे टेंट सिटी आपको देखने को मिलेगा, अयोध्या टेंट सिटी। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं रुकने के लिए तो यहाँ पे आ सकते हैं भाई, और बहुत ही गजब की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप भाई VIP एकदम व्यवस्था रहती है यहाँ पे, देखिए आप। और यहाँ से दिखाई देगा राम मंदिर, बहुत एकदम सफा सफा भाई। इस मस्जिद जो आपको दिखाई दे रहा है इसी की जस्ट सामने से आपको दिखाई देगा, जो भी वर्क हो रहा है ऊपर की तरफ पूरा दिखाई देता है यहाँ से। वो देखिए आप वहाँ, तो देखिए किस तरीके से पूरा जो है बनाया गया है ये। और इधर की तरफ एक पार्क आपको देखने को मिलेगा भाई, बहुत ही खूबसूरत पार्क। जो लोग परिक्रमा करने आए हो उनको पता होगा ये पार्क, वो राज घाट पार्क। बगल में आपको जो है यहाँ पे गुरुद्वारा दिखने वाला है, बहुत ही अच्छा भाई गुरुद्वारा। यहाँ पे ये जो है PSC बल की पूरा जो है यहाँ पे रहने वाले, ये पूरा इसी में आता है एरिया में। ये देखो भाई यहाँ तक जो है डेप्थ एकदम बन के तैयार है, एक तरफ एक इधर, दोनों तरफ भाई डेप्थ बने हुए हैं यहाँ पे। केवल सड़क जो है बनाना है। अब कुछ वर्कर की वजह से, जो वर्कर नहीं आए हैं उनकी वजह से थोड़ा सा वर्क जो है रुक गया है, लेकिन भाई और ये लगन का पीरियड भी चलने लगा। अब लगन आने वाला है ना, तो लोगों के घर पे शादियाँ रहेंगी, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, थोड़ी सी स्लो यहाँ पे वर्क होने वाला है। देखिए पंचकोसी परिक्रमा तो चला गया भाई, जिसके लिए इसका वर्क हो रहा था। अब कोई पता भी नहीं है कि ये लोग वर्क कितना दिन में अब करे कंप्लीट, अब देखिए कब करते हैं ये। अब ये था डर था थोड़ा सा कि भाई इधर परिक्रमा आने वाला है, जल्दी जल्दी करो, जितना हो पाया उतना निपटाए। गोलाघाट जाना हो उधर से आप जा सकते हैं डायरेक्टली, और ये वाला रास्ता पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को जोड़ता है। देखिए ये वाली, इस वाले जो है मैं पार्क की बात कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्क है भाई ये वाला। देखिए सामने की तरफ आपको एक स्टैचू दिखाई देगा, जो कि महात्मा बुद्ध का स्टैचू है। दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, यहाँ से दिखाई देगा आपको भाई। ये देखो यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो है वॉल हुआ करता था, तो वॉल तोड़ के जो है वॉल वहां तक था भाई, इसको तोड़ के पीछे किया गया। यहाँ पे डेप्थ का निर्माण कार्य हुआ, देखिए किस तरीके से पूरा डेप्थ ऐसे गया है। इधर की तरफ राजघाट और उसके बाद में झुनकी घाट सामने की तरफ बनाएंगे, जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग आता है। और यहाँ से देखो ये पार्क, देखो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्क। और देखो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। और भाई इस पार्क में जो सबसे मेन चीज़ है भाई ये वाला, देखो आप, ये है यहाँ पे जो है ये पूरा जो स्टैचू बनाया गया है। ये देखिए आप, ये वाला स्टैचू आप देख रहे हैं, ये स्टैचू है महात्मा बुद्ध की, बहुत ही बड़ी स्टैचू भाई, लाजवाब स्टैचू। ये वाला देखो आप, ये सोलर पैनल इसके ऊपर है, जो कि लाइटिंग वगैरह जलती रहती है कुछ इस तरीके से। इसके नीचे झूला वगैरह लगा हुआ है, दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। बहुत ही गजब का भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया ये। वहाँ पे देखो आप, नीचे की तरफ आपको झूला वगैरह दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे हर लोग आते हैं, कपल भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हर कोई आता है भाई। देखिए इस जगह पे झूला वूला है, थोड़ा सा डीप में है, तो इस जगह पे जाके आराम से जो पेड़ पालो है, हर चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लाजवाब। वहाँ पे जिम करने के लिए थोड़ा सा जो है वार्म अप करने के लिए सामान भी लगाए गए हैं, बैठने की व्यवस्था, हर चीज़ यहाँ, बच्चों के लिए एक्टिविटी करने की व्यवस्था, सब चीज़ है यार, कोई चीज़ ऐसा नहीं कि नहीं है। देखिए
तो चलिए अपने जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे से लेकर चलते हैं, आपको और दिखाते हैं परिक्रमा मार्ग वाला रास्ता। देखिए बहुत ही खूबसूरत, ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। इधर से आप जिधर भी जाएंगे पूरा ये रूट देखिए, बीच बीच में आपको ऐसे जो है गार्डनिंग की गई है। देखिए आप ये देखें, आप देखो बहुत ही गजब का। देखिए आप, देखिए यहाँ पे कोई सो रहा है ना, आराम कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। इसके जस्ट बगल में दिखाता हूँ जो कि आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़ की, यहाँ पे जो है इसके बगल में ही सरजू रिवर बहता है, वो दिखाता हूँ थोड़ा सा इसके आगे से चल के, है ना। चलिए यहाँ से देखो आप, ये देखिए प्रथम जैन तीर्थकार ये भगवान ऋषभदेव पूरा देख सकते हैं किस तरीके से बना है, लाजवाब भाई। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो है 21 फुट की ये पूरी ऊंचाई पे बना हुआ है ये पूरा प्रतिमा, आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट करके इसको पूरा जो है आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा तो ठीक है। और ये आगे बैठने बैठने की जगह है, पूरा लेट भी सकते हैं आप यहाँ से। इसके बगल में आपको दिखाता हूँ जो कि पूरा इसके बगल में जस्ट बगल में आपको दिखाई देने वाला है सरजू रिवर। चलिए दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। भाई कचड़ा वचड़ा बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे फेंक देते हैं, ये देखिए बगल से ही देख रहे हैं आप। और वो वहाँ पे बाटी वाले बाबा का स्थान जो कि वीडियो आपने देखा होगा, उस जगह पर नहीं देखा हो तो एक आध दिन में वो भी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वर्क चल रहा है, कितना कार्य पहुँचा पूरा जो उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से। चलिए चलते हैं इधर की तरफ फिर से। देखो भाई इस जगह पे देखो, देखिए इस जगह पे देखिए आप थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे वार्म अप करने के लिए पूरी मशीनें वगैरह लगाई गई हैं। आप यहाँ पे आके वार्म अप वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल ये शायद सुबह खुलता है या कब खुलता है, वहाँ से जाए नहीं, गेट खुला हुआ है, जब भी मन हो तब आप आइए यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरीके से पूरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, पेड़ पौधे वगैरह हर चीज़ आपको। कपल देखिए, हर मतलब कई तरीके के लोग आते हैं यहाँ पे, कपल भी आ सकते हैं, हर कोई फैमिली आ सकता है, बच्चे आ सकते हैं, हर कोई यहाँ पे आइए। यहाँ से देखो आप क्या खूबसूरत नज़ारा भाई। चलिए बाइक यहाँ पे खड़ी है, चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं कुछ और। एक रास्ता इधर ही जा सकता है आपको राजघाट की तरफ लेकर, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जो है एक जैन धर्म का मंदिर भी दिख जाएगा, जो कि आगे की तरफ है, लोग वहाँ भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, है ना। ये देखो ये आगे की तरफ जैन धर्म के 14वें तीर्थकार भगवान अनंत नाथ जन्म भूमि दिगंबर जैन मंदिर, ये वाला है ना, ये वाला देखिए आप। और जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए, ये पूरा देख सकते हैं सरजू रिवर यहाँ पे, है ना। ये पूरा सरजू रिवर है, लोग यहाँ पे भी आते हैं बहुत, देखिए। और इधर से ये 14 कोसी परिक्रमा होते हुए जाता है, जो है इधर से ये राउंड अप हो जाता है इधर से। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है यार यहाँ पे लोग। और ये सामने आपको दिखाई देगा जैन मंदिर, ये पार्क ऊपर वाला जो मैंने अभी दिखाया आपको वीडियो में, ये पूरा पार्क है। तो पचकोसी परिक्रमा वाला मैं आपको दिखाता हूँ, वो वाला कंटिन्यू जो है रखता हूँ वीडियो, कहाँ तक वो आपको लेकर जाता है, क्या क्या इस बार जो है सुविधाएँ थी। जो लोग नहीं आए उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, और जो लोग आए हों उनको भी पता होगा, वो भी इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। देखिए अभी हम इधर से आए हैं और ये वाला रास्ता चलते हैं पचकोसी परिक्रमा मार्ग वाला, ठीक। भाई देखो किस तरीके से पूरा चौड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया यार, आराम से लोग जो है। इस बार भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि भीड़ है, क्योंकि पहले जो है इतना पतला रास्ता था इतना। अभी पूरा जो है इसका जो है पूरा रूट देख सकते हैं कितना ज़्यादा चौड़ा हो गया। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अभी वर्क चल रहे हैं भाई। ये देखिए सामने की तरफ आपको वर्क दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे डेक्ट वगैरह जो है बनाए गए हैं बगल बगल में। और यहाँ पे पानी का पाइप पड़ रहा है, शायद पानी का पाइप पड़ रहा है, कुछ जगह पे नहीं पड़ा हुआ था ना, तो वहाँ पे डाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, डेक्ट को जो है पूरा ऊपर से तरवर किया जा रहा है, पानी डाल के जो मजबूती जिससे आती है। ये देखो नया निर्माण कार्य, घर वर टूट गया था ना, ये चीज़ें बनाई जा रही हैं अभी। देखो भाई बहुत ज़्यादा भाई, ये देखो यहाँ पे भी डेक्ट बनाया जाएगा, इस वजह से जो कार्य बहुत जल्द यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाला है। अभी देखिए ये वाला जो है, ये बाउंड्री पूरी, ये वाला घर टूट जाएगा पूरा,
ये तो नहीं टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको जो है पूरा ये चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए इतना ज़्यादा 800 प्लस फीट या मीटर ऐसे कुछ होगा, फिर 800 फीट होगा, 800 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा जाएगा। ये पुरानी धरोहर, लेकिन आगे की तरफ से जो इसका पूरा आगे का जो पूरा पोर्शन टूट गया। यहाँ पे लगा हुआ था मेला, अगर आप आए हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे मेला लगा हुआ था भाई। देखो आप, ये सामने से बहुत लोग नीचे से करते हैं परिक्रमा, बहुत लोग ऊपर से, तो हम ऊपर से चलते हैं। ये देखो भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। देखिए आप, सरजू रिवर, यहाँ पे झुनकी घाट मंदिर ऊपर की तरफ। झुनकी घाट का पूरा मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। देखिए ये वाला सिया राम किला झुनकी घाट मंदिर, जो कि शत्रुघ्न जी को जो है समर्पित है ये मंदिर पूरा। देखो भाई, यहाँ पे देखो आप, कोई भाई महोत्सव वगैरह है क्या? यहाँ पे सजावट हो रही है कुछ। सिया राम जय राम, कुछ हो पे है का यहाँ, कुछ होगा का यहाँ? हाँ, शाम को दीप उत्सव है। यहाँ पे हाँ, कितने दिए जलाए जाएंगे? 11 हो जाएगा और फिर 1 जना गणपति की आरती होगी। अच्छा, आज होगा ना? 7:30। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह भी आपको जो है दीप उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। तो कई जगह पे जो है पहले वहाँ पे मनाया गया था, इस बार यहाँ पे मनाया जाएगा ना। तो अलग अलग यहाँ पे मंदिर हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे मनाया भी जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे, सजावट वगैरह चल रही है पूरा। और जो लोग मंदिर, भाई अयोध्या में बहुत ज़्यादा मंदिर है यार, तकरीबन 8000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं अयोध्या में। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। देखिए आप पूरा, ये देखिए भाई रामायण कालीन दृश्य वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इस रूट पे है। और यहाँ पे देखिए स्नान करने के लिए लोग, यहाँ ना नाव पे टहलने के लिए लोग हैं, बहुत सारे लोग भाई इस समय यहाँ पे। देखिए अयोध्या भाई पूरी दुनिया में विख्यात हो गया है इस बार। बस ये देखिए गोलाघाट जाने के रास्ता, बस दिक्कत एक ही हुई, जो यहाँ से बीजेपी हार गई। वो तो भाई दूसरी बात हो सकती है, अयोध्या प्रॉपर से नहीं हारी, फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ लोगों को, यहाँ के जो है लोगों को दिक्कत हुआ है थोड़ा सा। देख सकते हैं किस तरीके से लोग नहा वहा रहे हैं ना। यहाँ पे देखो भाई वर्क चल रहा है यहाँ पे भी, देखिए कैसे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं आगे स्नान करने के लिए पूरा। ही देखिए ये आगे की तरफ, ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो जा सकते हैं डायरेक्टली आप जो है लक्ष्मण किला मंदिर। अब ये देखो भाई पूरा, ये तो स्पोर्ट वाला पिच बना दिया भाई, इसको पूरा सूख गया। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए ये वाला निर्माण का, नीचे की तरफ जो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, देखिए सही। ये देख सकते हैं निर्माण कार्य यहाँ पे इस तरीके से कुछ हुआ है। और ये पूरा अगर आप आए हो पंचकोसी परिक्रमा, तो यहाँ पे आपके आके जो है आपका परिक्रमा हो जाता है समाप्त। इसके आगे जो है परिक्रमा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला देख सकते हैं पंप हाउस, जहाँ से अंदर की तरफ जो है पानी जाता है, राम की पैड़ी पे पानी जाता है, इधर से ही आप जा सकते हैं। ये देखिए डायरेक्टली अंदर की तरफ जो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जाते हैं ना, इधर से जो है उसका जो है पूरा वाटर वगैरह जाता है। और इस जगह पे हुआ था ड्रोन शो, अगर आपने देखा हो यहाँ का ड्रोन शो, तो इस जगह पे वो वहाँ पे हुआ था ड्रोन शो पूरा, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा विख्यात था भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा, देखिए आप देख सकते हैं आगे की तरफ जो है देखते हैं, जाते हैं तो जाते हैं आगे की तरफ क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं पूरा। भाई इस समय जो है यहाँ पे सरजू रिवर पे जो है पूरा का पूरा जो है फैसिलिटी आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए इधर से नीचे की तरफ आप जा सकते हैं राम की पैड़ी पे। और भाई यहाँ पे देखो आप, जो लोग नहाते हैं, जो लोग स्नान करने के लिए आते हैं भाई, वो इधर से ही आते हैं पूरा। देखिए ये वाला देखिए पूरा, बहुत ही गजब का भाई ये चीज़ें बनाई जा रही हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गजब। वो सरजू का पूरा पुल देख सकते हैं पुराना वाला, जहाँ से लोग जो है यहीं पे आतिशबाजी हुई थी। अगर आपने दीप उत्सव आए हो यहाँ पे तो आपने देखा होगा, यहाँ पे होती है आतिशबाजी। और ये वाला रूट आपको डायरेक्टली लेकर जाता है गोंडा, बहराइच, नवाबगंज, इधर की तरफ आपको लेकर जाता है। और इधर की तरफ आप अयोध्या धाम जंक्शन में आप जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा किस तरीके से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। हाँ, पूरा राम की पैड़ी के नज़ारे यहाँ पे, अगर आपने वीडियो देखा हो शायद, तो मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले का वीडियो। देखिए इस तरीके से पूरा राम की पैड़ी पे पूरा का पूरा जो है आपको दिखाई देगा। सीन बहुत ही गजब का सीन भाई, बहुत ही ज़्यादा।
अगर आपने राम की पैंडी वाला जो है वीडियो नहीं देखा, वो देख लीजिएगा। इधर की तरफ आप जाएंगे तो जाएंगे डायरेक्टली अयोध्या धाम जंक्शन, और इधर की तरफ आप जाएंगे तो जा सकते हैं सरजू वाले पुल पे, और उसके आगे जो है कटरा, नवाबगंज, गोंडा, बहराइच, इधर भी आप जा सकते हैं। बस्ती वाला भी रास्ता है इधर की तरफ जो कटा हुआ है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ से नीचे का पोर्शन है, किस तरीके से दिखाई देता है। चलिए ये देखो आप नीचे जो लोग स्नान कर रहे हैं, जो लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं ना, पूरा ये रूट में अभी आया हूँ। ये वाला रूट मैं आपको लेकर आया हूँ, जो कि पंचकोसी परिक्रमा होते हुए आता है। और ये इस पथ का नाम डायरेक्टली जो है ये लक्ष्मण पथ रखा गया। ये आपको डायरेक्टली लेकर जाएगा गुप्तार घाट के पास, जो कि तकरीबन 8 से 8.5 किलोमीटर का रूट पूरा रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हमारी वीडियो में एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।